आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त मिल रही है, जहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। आरएसपुरा सेक्टर से एक खबर है, जहां पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ की इस कोशिश को कर दिया है नाकाम। बीएसएफ जवानों ने संदिग्ध गतिविधि यहां पर देखी और उसके बाद तुरंत एक्शन में आ गए। पिस्टल समेत कई हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं, जो घुसपैठिए थे, जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में बीएसएफ ने तुरंत मोर्चा संभाला, एक्शन मोड में आई और फिर इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम यहां पर की गई है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश में यहां कुछ घुसपैठिए थे। बीएसएफ तुरंत एक्शन में आया, बीएसएफ ने कार्रवाई की, संदिग्धों को देखा और तुरंत एक्शन में आ गई बीएसएफ। और ये जो हथियारों की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उन्हीं संदिग्धों के पास से बरामद हुए हैं जो सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर जहां पर रह रहकर आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश पिछले कुछ दिन में तेजी से बढ़ी है और साथ ही साथ सीमा पार से जो साजिशें हो रही हैं उसके सबूत भी मिलते रहे हैं। अब ये खबर जहां पर आरएसपुरा में सीमा को पार करने की कोशिश में कुछ घुसपैठिए थे, कोशिश को नाकाम कर दिया गया और बड़ी संख्या में हथियार भी यहां से मिले हैं। मेरे सीनियर कुलेकर जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, बीएसएफ ने मुस्तैदी दिखाई, घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम किया, हथियारों की तस्वीरें हम देख रहे हैं। हथियारों के बारे में बताइए, घुसपैठिए कितने की संख्या में थे और क्या घुसपैठिए पीछे भाग गए वापस या ढेर कर दिए गए? देखिए, मैं आपको बताऊं रचना, एक बड़ी कहीं ना कहीं सफलता बीएसएफ के जवानों को मिली है। दरअसल आरएसपुरा सेक्टर का ये इलाका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, जहां पर बीती रात जो है बीएसएफ के जवानों ने कुछ हरकत देखी, जिसमें एक से दो आतंकी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ देखे गए, जिसके तुरंत बाद जो है उन्होंने मोर्चा संभाला और अलर्ट जारी किया। और जैसे ही जो है इन आतंकियों ने, जो हथियारबंद आतंकी थे, इन्होंने सरहद को पार करने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने फायरिंग की, जिसके बाद ये आतंकी जो हैं ये सरहद के दूसरी तरफ भागने में कामयाब हुए पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि इसके ठीक पीछे जो है वो पाकिस्तानी रेंजर्स का जो है वो चौकी थी। तो ऐसे में इस चीज का अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये आतंकी जो है वो पाकिस्तानी चौकियों में बैठे थे और जैसे ही उन्हें मौका ढूंढ रहे थे कि वो घुसपैठ करके इस ओर दाखिल हो पाए, मगर बीएसएफ ने जब कार्रवाई की तो ये हथियारों को वहां पर छूट गए और उसके बाद ये आतंकी जो है वो शायद दूसरी तरफ भागने में कामयाब रहे। हो सकता है इसमें कोई जख्मी भी हुआ हो जो आतंकी घुसपैठिया था, मगर इस पूरी वारदात में जो है बीएसएफ ने एक AK-47 राइफल, 2 पिस्टल्स, मैगजीन्स और अन्य अम्यूनिशन जो है वो बरामद किया है, जो बताता है कि किस तरीके से आतंकी जो है वो किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के मंसूबे से यहाँ पहुंच रहे थे। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में दूसरा वाकया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में। इससे पहले कानाचक सेक्टर में भी इसी तरह से 2 से 3 आतंकियों के घुसपैठ का प्रयास किया था, जिसे बीएसएफ के जवानों ने विफल कर दिया था। जिस तरीके से आपने कहा कि बीएसएफ को मिली है ये बड़ी कामयाबी, जिस तरीके से हथियार मिले हैं आरएसपुरा सेक्टर में, जिस जगह पर ये घुसपैठ की कोशिश हो रही थी उसके आसपास के एरिया को अगर अजय आप समझा पाएं, साथ ही साथ खास ये भी हो जाता है क्योंकि ये जो गतिविधि हैं पिछले कुछ दिन में तेजी से बढ़ी हैं और अभी तो चूंकि इलेक्शंस भी चल रहे हैं इसीलिए बहुत ज्यादा होगी मुस्तैदी पहले के मुकाबले। देखिए रचना, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार आतंकी गतिविधियां तेज करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई, ताकि चुनावों के वक्त जो है किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जाए या चुनावी गतिविधियों में खलल डाला जा सके, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। इस बार भी अगर आप देखें तो दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव बाकी हैं, जिसमें तीसरे चरण में यानी कि 1 तारीख को आरएसपुरा सेक्टर में भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो है वो पोलिंग होनी है। तो इन आतंकियों को, इस हथियारबंद आतंकियों को यहाँ घुसपैठ कराने का मकसद साफ हो सकता है कि पहले चरण के चुनाव अगर शांतिपूर्वक तरीके से हो जाएं तो उसके बाद अगर अगली बार कुछ ऐसा जब दूसरे चरण के चुनाव होने हैं, तीसरे चरण के चुनाव होने हैं, तो उन चुनावों में खलल डालने का प्रयास पाकिस्तान का हो सकता है। मगर बीएसएफ के जवानों ने कहीं ना कहीं काबिल तारीफ काम किया और इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। अब बीएसएफ के आईजी और डीआईजी जो सेक्टर डीआईजी हैं, डीआईजी जी जो है वो मौके पे पहुंचे हैं और लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से ये घुसपैठ हुई, किस इलाके से हुई। इस सुशील बीओपी यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट बीएसएफ की है, वहां से एक कोशिश हुई थी और रात को लगभग 1 से 2 बजे का वक्त रहा होगा जब ये घुसपैठ के प्रयास किए गए।
अब जिस तरीके से रात में 1 से 2 बजे ये संदिग्ध सीमा के आसपास देखे जाते हैं, घुसपैठ की कोशिश करते हैं, भारी मात्रा में हथियार इनके पास से मिले हैं। हथियारों की संख्या क्या है? और अब इससे पहले आप लगातार बताते रहे हैं कि अब ये जो पाकिस्तान से संदिग्ध गतिविधि होती है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान का हाथ नहीं होता, ये हथियारों से बहुत हद तक मालूम हो जाता है। तो ये हथियार किस तरीके के हैं जो अभी मिले हैं?